अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल बिगिन देन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th मैथमेटिक्स का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। चलो बच्चों, फिर आज का जो है वो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। लेकिन इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपसे जो है वो एक चीज़ का तज़किरा करूं कि आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के लाइक्स और आप लोगों के व्यूज़ से हम लोगों को बहुत सी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है। और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए और कोशिश कीजिए, हमें अप्रिशिएट कीजिए ताकि हमारे अंदर और एनर्जी आए और इस एनर्जी के साथ हम अपनी चीज़ें जो है वो डिलीवर करें। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो देखो बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स जो है वो हम सेट्स को तीन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, कि हम डिस्क्राइब कर दें, मतलब उसको हम अल्फ़ाबेट्स में, अपनी इंग्लिश में, उर्दू में, जैसे भी चाहें आप डिस्क्राइब कर दें। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम सब चीज़ें इंग्लिश में मेंशन कर रहे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन अबाउट एनी सेट वो हम डिस्क्राइब कर देंगे तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। फिर हम उसको जो है वो टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सही है। टेबुलर रोस्टर फॉर्म ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी एक एग्जांपल दूंगा, उसमें हम तीनों चीज़ें जो है वो मेंशन करेंगे कि किसी चीज़ को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, या सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से मैं तीनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो अब हम जो है वो ये जो क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें वो आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है यूज बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ने जो है वो उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही क्यों लिखा है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन हमेशा गिवन होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, डिस्क्राइब किया जाता है क्वेश्चन को, सही है ना। तो उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म करते हैं। जो चीज़ हम डिस्क्राइब करते हैं वो कौन सी फॉर्म कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है, जो कि हमेशा क्वेश्चन हमें गिवन होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ये लिखा हुआ है आपकी बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसका ए पार्ट अगर आप देखें, उसने कहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। तो देखो भाई, सेट बिल्डर फॉर्म लिखने से पहले यहाँ पर जो जिक्र हुआ है आपने देखा है पॉजिटिव इंटीजर्स का। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, राइट। Z और उस पर पॉजिटिव के निशान लगा होता है, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर्स में टू साइडेड होती हैं, मतलब जैसे 0 सेंटर में है तो इधर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और इधर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स आपको बताएं तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, 4, फिर 5, 6 एंड सो ऑन। क्यों लिखा है मैंने ज़्यादा, ताकि आपको ये समझाने में आसानी हो जाए। तो देखो, सेट बिल्डर फॉर्म द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। तो 2 से बड़े इंटीजर्स कौन से हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स 2 से बड़े 3, 4, 5। और उसने क्या कहा, आपसे कंडीशन लगा दी कि लेस देन 6 हो, मतलब 6 से छोटे हो। तो 6 से छोटे तो फिर ये वाले हैं, और 2 से ग्रेटर मतलब ये वाला सेट बनेगा, सही है, 3, 4 एंड 5 का। तो टेबुलर फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, लेट सपोज हम इसको कह देते हैं ए, सही, हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, ए, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं 3, 4 एंड 5, ठीक है बेटा। तो ये हो गई इसकी टेबुलर फॉर्म, या इसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, राइट। फिर आ जाए आप सेट बिल्डर फॉर्म पे। अब सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो थोड़ी सी नोटेशंस होती है, मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं x मीन्स एनी वेरिएबल, सही, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है वो वेरिएबल कहलाता है, सही है। x एनी वेरिएबल सच दैट, सही, ये जो मार्क होता है ना, इसका मतलब होता है सच दैट मतलब x है एक वेरिएबल, और वो किस तरह से, अब उसको आगे डिस्क्राइब करेंगे हम, जो कि बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू, अच्छा ये निशान किसका होता है बेटा, बिलोंग्स टू, सही है। x किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर से, सही। x का ताल्लुक किससे है, x एक वेरिएबल है और उसका जो ताल्लुक है वो किससे है, उसका रिलेशनशिप है किससे, पॉजिटिव इंटीजर से। और फिर हम लिखते हैं एंड का निशान, सही। देखो ये होता है एंड, और ये होता है और, सही। कुछ नोटेशन में और भी इस्तेमाल होता है, कहीं एंड भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड, अब लिमिटेशन लगाएंगे उसकी,
कि x चूंकि इंटीजर है वो क्या है, 2 से ग्रेटर है और 6 से लेस है। ठीक है, तो 2 से ग्रेटर है। देखो इसको रीड कैसे करते हैं, अक्सर स्टूडेंट को ना इनइक्वालिटी रीड करना नहीं आती। जैसे मैं इसको यहाँ पे बड़ा करके दिखा देता हूँ, लार्ज करके यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ से इनइक्वालिटी जो है वो हमेशा रीड की जाती है वेरिएबल से, ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम वेरिएबल। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो x इज ग्रेटर देन 2, इसके दो पार्ट है, देखो x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 6। सही है ना, इस तरह से इसको रीड करेंगे कि x जो है वो 2 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। तो जब 2 से बड़ा है तो हम कहाँ मूव कर गए, 3 पे। तो 3, 4, 5, हम 5 से आगे बढ़ रहे थे लेकिन दूसरी कंडीशन आ गई। वो दूसरी कंडीशन क्या आई कि 6 से छोटा होना चाहिए, तो हम यहीं पे 5 पे रुक गए। सही, तो इस तरह से जो है वो हमने अपने 3 नंबर्स कंप्लीट कर लिए, टेबुलर फॉर्म एंड दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बेटा, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों, तो हम एक्सरसाइज 1.1 का ए पार्ट तो कर चुके हैं, अब हम बी और सी की तरफ चलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो बी और सी कंप्लीट करने के बाद फिर आपको एक गिफ्ट भी दूंगा मैं इंशाल्लाह। सही है, आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें। तो 1 का बी पार्ट देखो क्या है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है जी, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई। तो लास्ट टाइम क्वेश्चन में आपने देखा था ए पार्ट में मैंने क्या किया था कि ए पार्ट मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया था। सही है, तो आप ये समझ लो कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑलवेज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। सही है, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी आपको, तो वो तो आपको राइट करने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी हम सिर्फ चल रहे हैं टेबुलर और सेट बिल्डर की तरफ, राइट। तो टेबुलर देखो बच्चों क्या है, हम वेरिएबल ले लेते हैं ए। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1 का ए का सॉल्यूशन है। सही है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन 1, सॉरी ए तो हम कर चुके थे 1b। तो 1b का सॉल्यूशन देखो क्या है, a इज इक्वल टू, टेबुलर फॉर्म लिख रहा हूं अभी मैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 डेट आर डिविजिबल बाय 5। तो इंटीजर्स अगर मैं यहां पे आपको बताऊं, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से थे, ऐसे लेने हैं जो कि 5 से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब मल्टीपल ऑफ 5 लिख दें। लेस देन 20 का मतलब 5 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, 20 लें या ना लें, क्योंकि फिर तो लेस देन 20 नहीं रहेगा ना। लेस देन 20 का मतलब 20 शामिल नहीं होगा। सही, तो इसको काट दीजिए। तो अब ये 3 नंबर्स आ गए आपके पास, 5, 10 एंड 15। तो यहाँ पे लिख दीजिए इसको 5, 10 और 15। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात। हमने क्या करना है, ऐसे नंबर्स लेने हैं, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जो कि 20 से कम हो लेकिन डेट आर डिविजिबल बाय 5। तो देखो ये भी डिवाइड हो जाता है 5 से, लेकिन ये 20 आ जाएगा ना, तो उसमें 20 नहीं लेना है, लेस देन 20 लेना है। इस वजह से हमने 20 को इंक्लूड नहीं किया। तो ये भी मल्टीपल भी है, डिविजिबल भी है 5 से, ये भी और ये भी, तीनों नंबर। सही है, तो हम ये लिख दी सेट टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू, ठीक है, अब क्या वेरिएबल हम ले लेते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, x किससे बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर से, एंड मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन, ये हमें वर्डिंग में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ऐसा कोई नोटेशन है नहीं हमारे पास, लेस देन 20। ठीक है जी, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन कि टेबुलर फॉर्म हमने लिख दी उसकी 5, 10 एंड 15, और ये उसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगा कि x एक वेरिएबल है सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 3। सही, तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लें बच्चों। अब जो है वो हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं। 1 का बी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 सी की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो 1C में देखें आप वो क्या कह रहे हैं आपसे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। तो याद है बच्चों, नेचुरल नंबर हमने क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े थे। देखो ये क्लास एक्चुअली कंटिन्यूएशन है लास्ट 2 वीडियोस की, राइट। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं उनके लिए थोड़ा सा जो है वो अंडरस्टैंड करना प्रॉब्लम होगा। तो मेरी सजेशन आपको यही है कि आप वो 2 वीडियोस भी देख लें कि जिसमें मैंने नंबर सिस्टम के बारे में या टाइप्स के बारे में बताया, सेट्स की, तो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अगर उसको आप देख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नेचुरल नंबर्स में उसमें बता चुका हूँ, मैं एक दफ़ा और बता देता हूँ, अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो उसके लिए थोड़ी सहूलत हो जाएगी। तो देखो नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी।
तो ये 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जा रहे होते हैं। हमने कौन से नंबर्स यहाँ पर लेने? नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। तो बिटवीन 4 एंड 12 का मतलब क्या है? हम यहाँ पर 5 से स्टार्ट करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बस 11 तक। क्यों? क्योंकि बिटवीन कहा है ना इन्होंने, तो बिटवीन का मतलब है 4 और 12 को हम शामिल नहीं करेंगे, सही। उसके बिटवीन का मतलब है ये सारे नंबर इसके बिटवीन में रहेंगे, ठीक है जी। तो अब इसको हम लिख सकते, हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे एक वेरिएबल हमने ये ले लिया, ये दूसरा सवाल है, इस पर मैंने इस पर भी ए से ही रिप्रेजेंट कर दिया, तो आप भी इसको ए से ही रिप्रेजेंट कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। तो एंड के बाद यहाँ पर आप लिखें एक्स मल्टीपल ऑफ, सही। तो यहाँ पे एक्स का इजाफा कर दें, क्योंकि जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि एक्स मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 20, सही। तो और ज़रा ये बेहतर हो जाएगा इससे। अच्छा, ए में मैं क्या लिखूँ यहाँ पर? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है? एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से। नेचुरल नंबर्स एंड किसके दरमियान है? 4 और 12 के बिटवीन है। तो देखो यहाँ पे हम यूँ लिखते हैं इसको, x 4 और 12 के बिटवीन है, राइट। तो ये इसकी 1C का जो सॉल्यूशन है वो आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, a इज इक्वल टू इसकी टेबुलर फॉर्म लिख दी है, और दूसरी जो है वो उसकी सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो हमने लिख दी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपके लिए एक सरप्राइज है कि इसका जो डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो डी पार्ट है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। साथ साथ होमवर्क भी करते रहेंगे तो जो है वो आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी होती रहेगी इंशाल्लाह, सही। तो ये आपके लिए सरप्राइज़ है कि 1 का जो डी पार्ट है वो आप करेंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसे समझते हैं आपकी, कोई चीज़, कोई क्यूरी हो आपकी या कोई, तो आप कमेंट सेक्शन में जो आके लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे इंशाल्लाह। जो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।